अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर राजा और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नसीम साहब जो माहिर हैं पोल्ट्री के हवाले से। इनसे बात करेंगे अंडों की जो किल्लत पैदा हो रही है, जो महंगे हो रहे हैं, उस हवाले से इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, क्या वजह है ये एक मुर्गी के बारे में पहले जब बचपन में हम सुना करते थे कि सिर्फ अमीर लोग खाते हैं, अब गरीब लोगों ने भी खाना शुरू कर दी थी और कभी कभी उनको ना सिर्फ एनर्जी मिलती थी बल्कि वो भी एक अयाशी उनके लिए भी हो जाती थी, लेकिन अब बेचारों से वो भी दूर होती जा रही। क्या वजह है इसकी? उसकी वजह ये है कि जो फीड की कास्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसमें आप ये समझ लें कि भाई पहले जो सोयाबीन मील बाहर से आती थी वो कंपटीशन में होती थी, बहुत सारे लोग बाहर से मंगवा लेते थे। अब ये कुछ सालों से जो सोयाबीन सीड वाले हैं जी जो जिनके ये सॉल्वेंट प्लांट है उन्होंने मनापली बनाई हुई है। वो एक बेसिकली एक माफिया ग्रुप है कि जिन्होंने अपनी मनापली बना के तो ये सीड बाहर से मंगवाते हैं और सीड से फिर ये ऑयल निकालते हैं। ऑयल के साथ जो आपका सोयाबीन मील है ये आगे मार्केट में बेचते हैं। अब ये 8-10 बंदे जो हैं इन्होंने एका किया हुआ है कि भाई ये प्राइस है। देखें, जो चीज़ पिछले साल 180 रुपये में थी ये अब इस साल 400 रुपये में भी नहीं मिल रही। तो मेरा ذاتی ख्याल है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको ये फोकस करना चाहिए कि फ्यूचर मुस्तकबिल में अब जो कीमतें बढ़ रही हैं, इन कीमतों को कंट्रोल करने के लिए दूसरे लोगों को सोयाबीन मील की इजाज़त दी जाए ताकि इंपोर्ट करने की ताकि कंट्रोल हो सके। वरना ये चंद ग्रुप जो हैं जैसे माफिया बने हुए हैं, बाकी ऐसी इसी तरह ये पोल्ट्री में ये भी ये माफिया ये जैसे भी देखें, दो चीज़ें अगर आप कंट्रोल कर लेंगे, एक तो मकई और दूसरी जो है सोयाबीन मील। अगर मकई जो है, मकई पाकिस्तान की अपनी कास्ट प्रोडक्शन है और ये चंद लोग जो हैं वो स्टॉक कर लेते हैं, अपनी मर्ज़ी की वो प्राइस बढ़ाते जाते हैं। अगर गवर्नमेंट जैसे वो दूसरी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, इस तरह मकई को भी कंट्रोल करें कि जिसने भी स्टॉक किया उस पर प्लंटी डालें और उनको अरेस्ट करें, तो ये ऑटोमेटिकली ये प्राइसेस नीचे आएंगी। जब तक फीड की कीमत कम नहीं होती तो मुर्गी की कीमत कम नहीं हो सकती। और मेरे ख्याल के मुताबिक जो आगे मतवस्त तबका मुर्गी खा सकता था ना, वो अब मुर्गी खाने की पोजीशन में नहीं रहेगा, क्योंकि आगे जो नज़र आ रही है कि इतना बड़ा बहरान है कि ये 400-500 रुपये किलो में जाके लाइव मिलेगी गोश्त जो है 800-900 रुपये किलो मिलेगा। तो कौन मतवस्त तबका कैसे खा सकता है? गरीब तबका तो पहले नहीं मुर्गी खा सकता था। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये इसको कंट्रोल करने के लिए कंपटीशन में आए ताकि सोयाबीन मील भी आए और जो ये सोयाबीन सीड बाइट से मंगवा रहे हैं इनको कंट्रोल किया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, सोयाबीन के हवाले से जो आपने बात की, ये तो हम वैसे इस वक्त हम मईशत की वजह से हमारा मुल्क काफ़ी परेशानियों का वो सामना कर रहा है और ज़रा मुश्किल होगा कि हम सोयाबीन के हवाले से कोई ऐसी मुस्तहकम पॉलिसी बना सकें। लेकिन चूँकि मकई हमारी अपनी प्रोडक्शन होती है, हमारी अपनी बहुत ज़्यादा ये अपने मुल्क में पैदा होती है, तो इस हवाले से आप क्या समझें कि लोगों ने स्टोर कर रखी है और वो निकाल नहीं रहे बाहर? लोग स्टोर कर लेते हैं। असल में ये है कि चंद ग्रुप्स हैं जो स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद अपनी मर्ज़ी की प्राइस पे बढ़, जब आप शार्टेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगी। तो इस शार्टेज को तो गवर्नमेंट ही रोक सकती है ना। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर गवर्नमेंट फोकस करें तो कंट्रोल हो सकता है। ये आपकी या मेरे बस की बात तो नहीं है कि दो चीज़ों को आप बेहतर जिस तरीके से भी हैंडल करें। तो मेन मकसद ये है कि कीमत कम की जाए ताकि जब फीड की कीमत कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो है चिकन की जो तैयार कास्ट है वो भी कम हो जाएगी, तो लोगों को सस्ता मिलेगा। अदरवाइज़ जो मुर्गी जो गोश्त है वो भी लोगों की रेंज से बाहर हो जाएगा और नज़र यही आ रहा है कि आगे। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे कुछ मुझे पता है कि जो लोकल कारखाने हैं वो इस तरह की फीड बनाते हैं जो मुख्तलिफ़ चीज़ों से बनती है, जिसमें एक मरतबा आपने सुना था कि वो कुछ ऐसा उसमें सब्सटेंस भी है जो सूअर से हासिल होता है और भी बहुत वो छोटी मछलियाँ भी डालते हैं, पता नहीं क्या क्या डालते हैं। तो क्या उससे हमारे मकासद हल नहीं होते? सोयाबीन इसमें लाजमी होना चाहिए? नहीं, वो देखें फ़िश मील तो ऑलरेडी हमारे जो मतलब लोग कम डाल रहे हैं, मतलब फ़िश मील जो आपकी वो एक्सपोर्ट हो रही है, ज़्यादातर वो प्लांट आपके कराची में लगे हुए हैं। दूसरी जो आपने ये पूछी है कि भाई ये बोन मील एंड मीट मील जो बाहर से आता था वो अब नहीं आ रहा। वो जो आपका इशारा है कि वो सूअर का गोश्त जो था वो नहीं आ रहा, वो तो अदालत ने क्योंकि जब मना कर दिया था तो मेरा ख्याल है उसके बाद जो है ना। दूसरी बात यह है कि वो मैड को बीमारी थी यूरोप में, जिसकी वजह से वहाँ उन्होंने बोन मील एंड मीट मील को बैन कर दिया था एनिमल फीड में, इसी वजह से वो सस्ती थी तो वो पाकिस्तान के जो मंगवा रहे थे फीड में डालने के लिए, अब नहीं है वो। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया पे जिसमें जो इवन पहाड़ी इलाकों में भी और मैदानी इलाकों में भी जहाँ खुले खुले गांव हैं, खुले खेत हैं, वहाँ लोग मुर्गियाँ पालते हैं, बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ पालते हैं और वो
درجنوں میں نہیں ہے، سینکڑوں میں ہیں، بلکہ ہزاروں میں بھی میں نے دیکھی ہے. تو کیا اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہو سکتا کہ مرغیاں جو ایک قدرتی غذا ہوتی ہے جو کھیتوں میں ہوتی ہے، کھلیانوں میں ہوتی ہے، باہر ہوتی ہے، اور ہماری جو فضلے ہوتے ہیں یا ہماری جو خوراک بچ جاتی ہے اس سے بھی نکلتی ہے، اس کو وہ خود حاصل کر لیں، کیا اس سے ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا؟ لیکن وہ بہت سمال سکیل پہ ہے نا، بڑے پیمانے پہ تو وہ ہماری جو ہے نا انسانوں کی پاپولیشن کی وہ خوراک پوری نہیں ہو سکتی. اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ جب آپ کا وہ یہ برائلر کا آیا تو اس نے آگے آپ کی پروٹین کی ریکوائرمنٹ پوری کی ہے. صحیح، مطلب اس سے اگر وہ جس طریقے سے اگر پالیں بھی تو وہ اس سے ہمارے جو آبادی ہے اور جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، ریکوائرمنٹ ہے، وہ پوری نہیں کر سکتے. وہ پوری نہیں. اچھا، اس میں تھوڑا سا معافی چاہتا ہوں، تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ عام لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے، مطلب جیسے آپ نے کہا کہ ایک دو مرغیاں تو ہر کوئی پال سکتا ہے نا، کوئی ان کو کوئی تھوڑی سی ٹپ دے دیں آپ کہ وہ اپنے گھر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر تھوڑا بہت کر سکے پورا. تو وہ تو یہی ہے نا کہ بھی وہ دیسی مرغیاں رکھتے ہیں انڈے کے لیے، ان کی انڈے کی جو وہ یہ کہہ لیں کہ بھی وہ سال میں بھی انڈا دیں گے تو وہ میں بھی 100 سے 150 انڈا دیں گے. اب یہ انڈے والی مرغیاں یہ ہماری ان کی مطلب بہت زیادہ اس کی پروڈکشن ہے، تو وہ اس حساب سے تو جو دیسی مرغی ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ دیسی ٹھیک ہے، دیہاتوں میں تو چل سکتے ہیں، شہروں میں تو پاسبلٹی نہیں ہے، پاسبلٹی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور کچھ آپ جو اگر میں سوال پوچھ نہیں سکا، اگر آپ کہنا چاہیں پولٹری کے حوالے سے، حکومت سے آپ نے مطالبہ کر دیا کہ یہ جو کارٹل ہے یا جو کچھ لوگوں کی مناپلی ہے اس کو توڑنا چاہیے اور سب کو یہ اجازت ہونی چاہیے امپورٹ کی. ایک تو یہ بات کی، دوسری آپ نے بات کی مکئی کی کہ مکئی کو جو ہے جن لوگوں نے سٹور کیا ہوا ہے اور وہ اس تاڑ میں ہے یا اس وقت کے انتظار میں ہے کہ وہ مہنگی ہو اور وہ پھر نکالیں. اور کچھ آپ کہنا چاہیں حکومت کے لیے؟ بس دیکھیں، میں تو پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ وہ اس پولٹری انڈسٹری کو فوکس کریں، کیونکہ پولٹری انڈسٹری میں تقریباً 15 لاکھ جو ہے نا وہ امپلائی ہیں جو ملازم ہیں. اب اگر خدا نہ خواستہ جس طریقے سے یہ بحران آیا ہوا ہے، ملیں بھی پورے کام نہیں کر رہی، تو مجھے جو ڈر ہے کہ وہ کم از کم 50% انڈسٹری جو ہے نا وہ بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد نسیم موجود تھے جو ماہر تھے پولٹری کے حوالے سے. بہت انہوں نے ہمیں باتیں بتائیں. انشاءاللہ آئندہ بھی ان کو اپنے اسٹوڈیو میں بلائیں گے اور ان سے بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.